देखो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में होता क्या है, मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। जो बच्चे एकदम पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको ये समझ नहीं आता होगा कि इसमें होता क्या है ना। मैं आपको वो दिखाता हूं, फिर हम इसके एकदम बेसिक पर चलेंगे। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए ये एक छोटा सा सवाल है। आपसे कहा गया कि ये कोई नंबर है जो 72 से डिवाइड होता है, तो y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए मतलब y सबसे बड़ा क्या आएगा। ऐसे कुछ नंबर्स मिसिंग रहेंगे, है ना। 72 से अगर पूरा नंबर डिवाइड होता है तो आपको पता लगाना पड़ेगा x की जगह क्या आएगा, y की जगह क्या आएगा, और फिर हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। तो इसकी कुछ टेक्निक्स है, कुछ सिंपल से ट्रिक्स हैं, रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। और देखो इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। विभाज्यता के नियम में जितनी भी चीजें आती हैं, मतलब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूल्स में। हम पहले समझेंगे कि 2 का नियम क्या है, इसके बाद 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, एक सेट पूरा ये होता है। ठीक है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे 3 का नियम और 9 का नियम, एक ये हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे 5 का रूल, 25 का रूल, 125 का रूल, एक सेट ये हो जाएगा पूरा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 7 का हो जाएगा, 11 का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा, एक ये सेट हो जाएगा। ये बेसिक नंबर्स हो गए, है ना। आप और ज्यादा ले सकते हैं तो 10 हो गया या 100 हो गया। 10 और 100 हालांकि पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहां लिख लेते हैं। एक ये हो गया। इसके अलावा जितने भी ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स होते हैं उन सबको हम सीखेंगे। लाइक जैसे आपसे कहा जाएगा 17 का रूल बताइए, 19 का रूल बताइए, 21 का बताइए, 23 का बताइए, है ना, ये हो गया। फिर 27 का रूल बताइए, 29 का, 31 का, 33 का, 37, 39, 41, 43, 47। ठीक है। इसके बाद आप ले लीजिए तो 49, 51, 53, 59 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। एक ये पूरा सेट होगा। इसके अलावा कुछ हम और कंडीशनल चीजें सीखेंगे, जैसे लेट्स से 24 का रूल, है ना, 72 का रूल, 99 का रूल, 144 का रूल, 77 का रूल। एक ये वाला सीरीज एक अलग चलेगा। तो आप समझ लीजिए कि लगभग हम सभी नंबर्स के पूरे रूल्स यहां पे सीखेंगे, है ना। और बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना इतना सारा देख के कि हम ये सब कैसे करेंगे। सारी चीजें सीखेंगे एकदम बेसिक से सीक्वेंस में, और उसके बाद आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी और आप बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन लगभग सभी कुछ हमारा इसमें कवर हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई नंबर हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, मतलब या तो उसका तरीका बड़ा आसान होगा या वो एग्जाम पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन लगभग सभी नंबर्स का आप निकालना सीख जाओगे। और मैं इतना बता दूंगा कि अगर मैं आपको 99 का रूल नहीं भी बताऊंगा ना, तो आप उसका रूल खुद बना लोगे। इतना बेसिक मैं आपको सिखा दूंगा कि अगर किसी नंबर का रूल आपको नहीं पता है तो उसका रूल आप खुद बना लोगे, है ना। इतना मैं आपको सिखा दूंगा, तो जो मिसिंग है वो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम शुरू करते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, 2 का रूल क्या होता है, 4 का रूल क्या होता है, 8 का रूल क्या होता है, और 16 का रूल क्या होता है ना। इसके लिए एक्चुअली याद रखने के लिए हम चल सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। ये एक याद रखने का तरीका है। 2 के लिए केवल लास्ट डिजिट देखा जाता है, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं, और 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट देखे जाते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं और ये आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ती, है ना। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये एक नंबर है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो अगर मुझे चेक करना है कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो केवल हमें क्या करना है, लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट में या तो 0 आ जाए या कोई भी इवन नंबर आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। बहुत बेसिक बात है, आप जानते हो।
ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, याद करिए हमने इसके पहले जब यूनिट डिजिट पढ़ा था तो मैंने आपको सिखाया था कि 4 का जब भी रूल आपका रहेगा तो कितना भी बड़ा नंबर हो आप केवल लास्ट के 2 डिजिट देखते हो। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि 2 ही डिजिट क्यों देखते हैं या ये रूल बना कैसे होगा, मैं अभी आपको वो भी सिखा रहा हूं, है ना। पहले हम समझ लें, फिर इसका बेसिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखोगे कि सर 78 जो है क्या वो 4 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे सर 72, 72 के बाद 76, 76 के बाद 80, मतलब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होते, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं माना जाएगा, नंबर में 4 का भाग नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो अगर मुझे 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मुझे लास्ट के 3 नंबर्स देखने पड़ेंगे, मैं इनको देखूंगा और चेक करूंगा। तो जैसे 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, 64 बचेगा 3 और 8, तो इसमें 8 का भाग भी नहीं जाएगा। अगर मुझे चेक करना है कि क्या इसमें 16 का भाग जाएगा, तो 16 के लिए मैं चेक करूंगा लास्ट के 4 डिजिट। क्या आपको बात समझ में आई, है ना। केवल 2 का अगर आपको डिविजिबिलिटी देखना है तो सिर्फ लास्ट डिजिट देखिए, 4 का रूल देखना है तो केवल लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 8 का रूल देखना है तो लास्ट के 3 डिजिट देखिए, 16 देखना है तो लास्ट के 4 डिजिट देखिए। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं, ये नियम आखिर बना क्यों होगा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको तो, लेकिन ऐसा करते क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, उस पर बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे हम कोई भी 5 डिजिट का नंबर लेते हैं, लेट से मैंने लिया 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। तो इसको मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी, डी और ई, है ना। 2, 3, 4, 5, 6 को मैंने क्या नाम दे दिया, ए बी सी डी ई। अब ऐसा क्यों, उसको समझो। जैसे यहां पर आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। यूनिट डिजिट, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो अगर यहां पे लिखा इससे शुरू करें तो 6 यूनिट डिजिट है, तो इसका मतलब होगा 6 इंटू 1। अगर 5 आपका टेंस प्लेस पर है तो इसका मतलब होगा 5 इंटू 10। ठीक है। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 100। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1000। और 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10,000। क्लियर है बात। और आप अगर सबको प्लस कर दो, 2 इंटू 10,000, 3 इंटू 1000, 4 इंटू 100, 5 इंटू 10 और 6 इंटू 1। क्या आपको ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। तो जो भी यूनिट डिजिट होगा उसको हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका दहाई का अंक होगा, टेंस प्लेस पर होगा, उसको हम हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट को 100, नेक्स्ट को 1000, नेक्स्ट को 10,000। ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, ओके है। चलो अब सुनो, इधर हम आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पर। इसको मैं समझाता हूं कि यहां पे रूल्स कैसे वर्क करते होंगे। जैसे मैंने कोई एक छोटा सा सिंपल सा नंबर लिया, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना और फुल स्क्रीन कर लो। अभी डाउट वाली कोई स्थिति बननी नहीं है ना। जितना पढ़ने पे ध्यान लगाओगे उतना अच्छा। तो जैसे हमने कोई नंबर लिया, लेट से मैंने कहा 2, 3, 4, 5, ठीक है। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, वैसे तो आपको पता है, या चलो 4, 5 को 4, 6 कर लो। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, आप लास्ट 2 डिजिट देख के बता सकते हो कि सर नहीं होगा, लेकिन क्यों, उसकी बात समझना, है ना। यहां पर एक्चुअली क्या होगा, जैसे हमारे पास 4, 6 है, तो आपको पता है कि ये होगा 2 इंटू 1000, ये होगा आपका 3 इंटू 100, ये आपका होगा 4 इंटू 10 और ये आपका होगा 6 इंटू 1, है ना। अब बात समझना, यहां पर आप मुझे बताइए, इसको मैं फिर एक डमी नाम दे देता हूं, मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी, है ना, सुनते जाना। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी, है ना। इसका मल्टीप्लाई 1000 से होगा, इसका मल्टीप्लाई 100 से होगा,
इसका मल्टीप्लाई 10 से होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा। अब मेरी एक बात समझना, जब आप 2 3 4 6 को 4 से डिवाइड करोगे, यानी आप पूरे को 4 से डिवाइड करोगे, है ना, पूरे को आप 4 से डिवाइड करोगे, तो आप जरा सोच कर देखो, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, और क्या इसमें 4 का भाग जाएगा। देखो यहां पे कोई भी नंबर हो, लेकिन हमेशा मल्टीप्लाई आप 1000 से करोगे, हमेशा गुणा आप 1000 से करोगे, तो 1000 का गुणा किसी के भी साथ हो, 4 का भाग चला जाएगा, है ना भाई। 2 गुणा 1000 हो या 3 गुणा 1000 हो या 4 गुणा 1000 हो, 4 का भाग हमेशा जाएगा, क्योंकि आप ऑलवेज 1000 का मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रही है बात। लेकिन यहां पर आ जाओ, 100 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करोगे, क्योंकि 100 में 4 का भाग जाता है, 1000 में 4 का भाग जाता है, तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां आ जाओ, अब यहां 10 होता है, 10 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, है ना। तो अब डिपेंड करता है कि आप 10 का गुणा किससे कर रहे हो। जैसे यहां 10 गुणा 4 40 है, तो भाग चला जाएगा, लेकिन 10 गुणा 5 50 होता तो नहीं जाता। मतलब ये हमेशा आपका सस्पेंस में रहेगा, क्योंकि भाई इधर कुछ भी होगा, 100 हमेशा 4 से कटेगा, 1000 हमेशा 4 से कटेगा, लेकिन ये तो डिपेंड करेगा ना, हो सकता है भाग जाए, हो सकता है नहीं जाए। यहां पे 1 इंटू नंबर होगा तो हो सकता है भाग जाए। इसलिए हमने रूल क्या बना दिया, हमने कहा कि भैया देखो, 2 अंकों के बाद जितने भी नंबर होंगे, उन आगे आप कितना भी बढ़ते चले जाओ, वो हमेशा 4 से डिवाइड होंगे, लेकिन लास्ट के जो 2 डिजिट है उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते कि हमेशा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए हमने क्या नियम बना दिया कि बस आप तो लास्ट के 2 डिजिट देख लो। 46 मतलब क्या हुआ, 46 मतलब हुआ 40 प्लस 6, 40 प्लस 6 का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। तो हमने कहा कि यार आप तो इसको चेक कर लो, क्योंकि इसके आगे तो सेफ है, इसके आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें भाग जा रहा है तो आगे पूरा पूरा भाग आराम से चला जाएगा। तो ऐसे रूल क्या बन गया कि आखिरी के 2 डिजिट देखना है। अब यही चीज सबके साथ एप्लीकेबल होती है। अब सोचो कि अगर मुझे 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो क्या 1000 में 2 का भाग हमेशा जाएगा, बिल्कुल। 100 में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल। 10 में 2 का भाग हमेशा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन यहां पर 2 का भाग हमेशा जाएगा क्या, नहीं। इसलिए हमने कहा कि बस लास्ट डिजिट देख लो, आखिरी का अंक देख लो, क्योंकि उसके आगे जो भी होगा उसमें हमेशा भाग चला जाएगा, है ना। अब बात 8 की आती है। अगर आपसे बोला जाए कि बताओ 8 का भाग जाएगा कि नहीं, तो देखो 1000 में हमेशा 8 का भाग जाएगा, लेकिन 100 में 8 का भाग नहीं जाता, दशमलव में आएगा, 10 में नहीं जाता, 1 में नहीं जाता। मतलब इनमें 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा कंफर्म नहीं है, लेकिन 1000 में जरूर जाएगा। तो आखिरी के 3 अंकों को हम देख के बोलेंगे कि ठीक है, पता 19 से ही चलेगा। लॉजिक समझ में आया, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ाते हैं, आपको अगला नियम आपको सिखाते हैं 5 का, ठीक है, 25 का, 125 का और 10 का। वैसे तो बताना नहीं चाहिए पर ठीक है फिर भी बता देता हूं। कोई आप में से ऐसा है जिसको 10 का नियम ही ना पता हो? अगर पता है सबको तो फिर ना बताऊं मैं, ठीक है। सबको पता होगा वैसे तो 10 का नियम। अब यही चीज 5 में भी होती, देखो 5 का नियम क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट। 25 का नियम क्या हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट। 125 का नियम क्या हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट। और अगर आपको बेसिक इसका पता है तो अब आप खुद समझ पाओगे कि हां ये क्यों वर्क करता है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा 259875, क्या ये क्या इसमें 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल। लास्ट में 5 आ जाए या 0 आ जाए, 5 का भाग चला जाएगा, है ना। क्या इसमें 25 का भाग जाएगा, तो 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है। क्या इसमें 125 का भाग जाएगा, तो 125 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे कि उसमें भाग जा रहा है, तो पूरे नंबर में भाग चला जाएगा। इतनी बात ठीक है। अब आते हैं इसके लॉजिक पे कि ऐसा क्यों होता होगा, है ना। तो देखो फिर वही बात है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2 3 4 5, है ना। और अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इसमें 5 का भाग जाएगा क्या, इसमें 25 का जाएगा क्या, इसमें 125 का जाएगा क्या। तो वापस से इसका थोड़ा हम पोस्टमार्टम करते हैं। 2 3 4 5 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1000
3 × 100, 4 × 10 और 5 × 1। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे सब में 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो एक बात बताओ, देखो 1000 के साथ कोई भी नंबर हो हमेशा 5 से डिवाइड होगा, 1000 में भाग जाता है, आगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको बेटर है ऐसे समझो, है ना, A × 1000, B × 100, C × 10 और D × 1। अब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इसको लिख लो 5, इसको भी 5, इसको भी 5 और इसको भी 5। मुझे बताओ 1000 5 से डिवाइड होता है और 1000 के साथ कोई भी नंबर हो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। 100 के साथ कोई भी नंबर हो 100 हमेशा 5 से डिवाइड होता है। 10 हमेशा 5 से डिवाइड होता है। बस रिस्क लास्ट वाले की है, लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, केवल लास्ट का डिजिट देखो। अगर 25 की बात आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे, देखो 1000 में हमेशा 25 का भाग जाता है, 100 में हमेशा 25 का भाग जाता है, लेकिन 10 में जाता है क्या, नहीं जाता। 1 में जाता है क्या, नहीं। मतलब आपको इन दो नंबर्स का टेंशन नहीं है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट्स पर डिपेंड करेगा कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे रूल बन गया। अब यही चीज अगर 125 की हो जाए तो आप 125 लिख दो, है ना। अब 1000 में 125 का भाग जाता है, लेकिन इसके आगे कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि आखिरी के 3 अंक को देखेंगे। ठीक है, रहा सवाल अगर 10 का, तो यार वैसे तो ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन 10 का बड़ा स्पष्ट नियम है, लास्ट में अगर 0 आएगा तो ही 10 का भाग जाएगा, है ना। सबसे लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए तो ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगला देखो, अगला नियम आपको सिखाते हैं 3 का नियम और 9 का नियम। ठीक है, अब 3 और 9 का जो नियम होता है ना, इसमें खेल चलता है अंकों का योग। क्या चलता है, अंकों का योग, जिसको हम क्या कहेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है आपको वैसे पता होगा। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। यहां पे लास्ट डिजिट नहीं देखना, लास्ट डिजिट वाला काम खत्म हो गया, अब सबके अलग अलग नियम आएंगे। ठीक है, अंकों का योग मतलब क्या हो जाएगा, आप सबको जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21, सभी का योग 21 है। 21 3 से डिवाइड होता है, यानी पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, सिंपल, सबको जोड़ के देख लो और 3 का भाग देके देखो, जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा है तो भी ठीक। ठीक है, क्लियर है। और यही नियम 9 का है, 9 के लिए भी यही करेंगे। सबका योग आ रहा है 21, देखो 21 में 3 का भाग जाता है, लेकिन 21 में 9 का भाग नहीं जाता, तो दी हुई संख्या 3 से विभाजित होगी लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगी। सिंपल बात है, अंकों का योग करना है और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई सभी को, अंकों का योग करना है। अब आपके मन में फिर आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों। मैं भी आपको कुछ कुछ बता रहा हूं, सबका तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो अपना चैप्टर ही 5-6 दिन चलेगा। एक थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीजें कैसे चलती है, इसलिए बस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फिर हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, हमने एक नंबर ले लिया ABCD, है ना, कोई नंबर ABCD, और इसमें 3 का भाग जाए, तो क्यों हम ABCD को जोड़ते हैं। हमने क्या सीखा कि भैया A + B + C + D को जोड़ के देख लो, भाग चला जाए तो ठीक। अब आपको कारण बताता हूं ऐसा क्यों होता है। देखो, A का मतलब क्या होता है, A × 1000, B का मतलब क्या होता है, B × 100, C का मतलब क्या होता है, C × 10, और D का मतलब क्या होता है, D × 1। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1000 A, इसको लिख सकता हूं 100 B, इसको लिख सकता हूं 10 C, और इसको लिख सकता हूं D। ठीक है, 1000 A को मैं चाहूं तो तोड़ सकता हूं 999 A + A, 100 B को लिख सकते हैं 99 B + B, 10 C को लिख सकते हैं 9 C, ठीक है,
9c प्लस सी, और डी को हम क्या लिखेंगे, ओनली डी। अब बताओ, सब में 3 का भाग देके देखते हैं। ठीक है, सब में क्या करेंगे, 3 का भाग देके देखेंगे। मुझे आप ये बताइए, 999 ए प्लस ए, देखो 999 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करोगे 3 से ये हमेशा विभाजित हो जाएगा। 3 का भाग इसमें हमेशा जाएगा, क्योंकि 999 का गुणा मैं किसी के भी साथ करूंगा हमेशा भाग जाएगा। लेकिन क्या बच जाया करेगा हर बार, ए। 99 में 3 का भाग चला जाएगा हर बार, क्या बच जाया करेगा, बी। ठीक है, 9 में हमेशा 3 का भाग चला जाएगा हर बार, क्या बच जाएगा, सी। और यहां तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या बचेगा अंत में, डी। इसलिए नियम क्या बना कि सभी अंकों का योग कर लो, है ना। 999 का गुणा किसी से भी करो, 3 का भाग हमेशा जाएगा। 99 का गुणा किसी से भी करो, 3 का भाग हमेशा जाएगा। 9 का गुणा किसी से भी करो, 3 का भाग जाएगा। और आखिरी में डी है, मतलब हर बार ए रिस्की रहेगा, बी रिस्की रहेगा, सी रिस्की रहेगा और डी रिस्की रहेगा। ये शेषफल बच जाएंगे, इनको जोड़ के देख लेंगे, भाग चला जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। यही नियम आपके 9 के लिए भी लग जाएगा। देखो 999 में हमेशा 9 का भाग जाता है, 99 में हमेशा 9 का भाग जाता है, 9 में हमेशा 9 का भाग जाता है, तो फिर हर बार क्या बच जाएगा, ए, बी, सी और डी। तो हमने क्या कहा कि इनको देखना है, बात खत्म। ठीक है, हाँ। 1000 से गुणा क्यों किया, ये आपने KG1 KG2 में शायद आपने कभी सीखा होगा, है ना। इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक को 10 से, सैकड़े को 100 से, हजार को, हजारवें स्थान पे जो अंक है उसको 1000 से करते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद आपने KG1 KG2 पढ़ा होगा, इसलिए मैंने ये आपको बोल के नहीं बताया। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई सभी को। तो ये नियम क्या बन गया आपका, अंकों का योग। तो कोई भी नंबर हो हमारे पास है 2 5 9 6 1 3, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो जोड़ लो। 2 और 5 हो गया 7, 7 में 9 जोड़ दिया 16, 16 में 6 जोड़ दिया आपने 22, 22 और 1 हो गया आपका 23, 23 में 3 आपने जोड़ दिया तो कितना आ गया 26। चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है क्या, 9 10 19, 19 और 7 26। तो 26 में 3 का भाग नहीं जाता, 26 में 9 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या ना 3 से विभाजित होगी ना 9 से होगी। सिंपल बात है, अंकों का योग लेना है बस। ओके, चलो अब मैं आपको एक और अद्भुत चीज बताता हूं जो 9 से जुड़ी हुई है। देखो 9 के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या हो गया, पहला नियम आपका हो गया अंकों का योग। अब दूसरा नियम बता रहा हूं जो इससे भी कमाल का है, और ये नियम सिर्फ और सिर्फ 9 के लिए लगेगा, और इसको बोलते हैं डिजिटल सम। क्या बोलते हैं, 9 की डिविजिबिलिटी का डिजिटल सम का नियम मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। चलो, जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, हमने कहा 3 2 4 5 6 5 4 1, है ना। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, चलो पता लगाते हैं, है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं, 4 9 और 4 3 कर लेते हैं, है ना। ये एक नंबर है और हमें पता लगाना है कि क्या इस नंबर में भाग जाएगा 9 का। तो इसके लिए देखो, एक तरीका क्या हो गया, अंकों का योग। दूसरा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं जिसका नाम है डिजिटल सम। और आप विश्वास करिए, सबसे ज्यादा काम में आने वाला ये रूल है। 9 पूरे डिविजिबिलिटी में बहुत ज्यादा काम आएगा। कई सारे प्रश्न केवल 9 के नियम से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो सुनिएगा बात बहुत ध्यान से। क्या करेंगे हम, आप यहां पर सिर्फ ये देखोगे कि कितने अंकों का योग 9 है, उनको हटा दो। मतलब आपको सारे 9 को साइड करते जाना है, ठीक है। वो आपको सबको हटाते जाना है। जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वो हमेशा 3 से होगी, बट जो 3 से होगी वो हमेशा 9 से नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है विकास, सही नियम है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे आप 9 हटा दीजिए, है ना। 9 जितने 9 हो सकते हैं उनको साइड कर दो। 5 और 4 भी 9 होता है, 6 और 3 भी 9 होता है, 4 3 7 और 2 भी 9 होता है। कुछ नहीं बचा, जिनका योग 9 आ रहा था उनको हमने हटाया। फिर से बता रहा हूं मैं, है ना। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए जादू से कम नहीं होता है। 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9,
4 3 7 और 2 9, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। मतलब ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। बस ये आपका आंसर है। आई बात समझ में? आगे सुनिए। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये नंबर 9 से विभाजित होगा? आओ चेक करते हैं, है ना। आपने कहा कि सर 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, क्या बच गया? 1। तो 1 यहां पे क्या होगा? शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। हम कहेंगे कि सर इस संख्या में 9 का भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन एक रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा। बस ये आपका तरीका हो गया। आई बात समझ में? बहुत ही गजब का कमाल का रूल है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सम। क्लियर बात? हाँ, और सुनो, कोई भी नंबर आप ले लो, है ना, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। हमने कहा 2 3 9 6 5 3 2 1 6 4, क्या ये नंबर 9 से विभाजित होगा? आओ देखते हैं। पहले जो जो 9 हो सकते हटाओ। एक तो ये 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, और क्या बचा आपके पास? अब देखो, एक ये 2 बच गया, और ये 2 और 1 बच गया। तो 2 और 1 3, और 2 5। तो आप कहोगे यहां पे रिमाइंडर शेषफल कितना है? 5 है। बात खत्म। कोई भी 2 अंकों को जोड़ने पर 9 आए, 3 को जोड़ने पर 9 आए, 4 को जोड़ने पर 9 आए, जितने 9 हो सकते हटा दो। अपने आप जो बचा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। और ये नियम सिर्फ और सिर्फ 9 के लिए लगेगा, ओनली। क्लियर बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 9 के लिए लगेगा और किसी के लिए नहीं लगेगा। ठीक है। अब देखो, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, फिर भी महान लोग, महापुरुष लोग, समझदार लोग क्या बोल रहे हैं? सर 3 में लगेगा कि नहीं, सिर्फ 9 में ही लगेगा क्या? अरे भैया, मैं क्लियर बोल रहा हूं कि सिर्फ 9 का नियम है, तो फिर डाउट कहां से हो रहा है तुम्हें? है ना, इतना समझदारी कहां से लाते हो? ठीक है, या तो पूरा पूरा भाग जाएगा, या जो बचेगा वो शेषफल होगा। दो ही चीजें आपको पता चलेंगी।